के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका रंग जा रहा है या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। दवाई नहीं लग रही है, कई माताएं ऐसी हैं जो रोज़ दवाइयाँ खाती हैं, रोज़ दवाइयाँ खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई
घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव।